नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियार मनादुली। दर्शकों, जीवन शैली कार्यक्रम में एक ऐसे विषय में आज हम चर्चा करेंगे जिसके विषय में चर्चाएं तो बहुत होती है, लेकिन जब समाधान की बात आती है तो समाधान कहीं दब के रह जाता है। आज हम बात करेंगे युवा और आधुनिक जीवन शैली। जब बात युवाओं की होती है, युवाओं के सपने बहुत बड़े बड़े हैं, उनकी उड़ान बहुत ऊंची है, उनकी मंजिल बहुत दूर है। वो इसके लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, हमारा वर्तमान वो लिख रहे हैं और भविष्य को गढ़ रहे हैं। बावजूद जो उनकी शक्ति है, जो उनकी ऊर्जा है, उसको कुछ ऐसी चीज है जो खोखला कर रही है, वो है नशा। और आज का जो हमारा विषय है इसी संबंधित है, युवा और आधुनिक जीवन शैली। इस विषय बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है। इनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर समित मेहता जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो न्यूरोसर्जन, और आपको बताऊं कि लगभग 25 साल से वो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं ताकि युवाओं को समझाया जा सके कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे करते हैं। डॉक्टर साहब, जो हमारा विषय है आज का, नशा और आधुनिक जीवन शैली, तो शुरुआत भी यहीं से करते हैं कि नशा और आधुनिक जीवन शैली, आधुनिक जो हुआ है वो युवा हुआ है या फिर जो हमारी जीवन शैली वो आधुनिक हुई है? आपकी क्या राय है? आधुनिक तो युवा ही हुआ है जी, क्योंकि उसके पास पिछली पीढ़ी से वो कुछ और बेटर है। वो अपने आप पढ़ा लिखा ज़्यादा है, यंत्र ज़्यादा हैं, सुविधाएं ज़्यादा हैं, हर चीज़ में उसको सुविधाएं ही मिली है, इसलिए वो बेटर ही हुआ है। जी। तो मतलब आपका ये मानना है कि हम ये कहते हैं कि जीवन शैली आधुनिक हुए, नहीं युवा जो है वो आधुनिक हुआ है। सर, यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि जब युवाओं की सोच की बात करते हैं, आज का युवा कुछ अलग तरीके से सोचता है, वो चाहता है हर चीज़ को अलग तरीके से करना। तो ऐसे में जो उनका नर्वस सिस्टम है वो किस तरह कार्य करता है? देखिए, नर्वस सिस्टम तो पिछली पीढ़ी का भी वही था, इस पीढ़ी का भी वही है, बट उसकी तुलना में इस पीढ़ी के पास यंत्र ज़्यादा है उसका समाधान ढूंढने के लिए। ठीक है, अब ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको, एक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। आप बॉडी को एक फनल के समान यूज करिए, एक फनल के समान। आपको भगवान ने ये केंद्र दिए हैं और ये फनल दिया है। तो ऊपर है मस्तिष्क, जो विचार, फिर आंखें, नेत्र, फिर कान, फिर नाक, फिर मुंह, ये सब दिए हैं कि जो आप ये चीज से कर रहे हो वही तो अंदर जा रहा है। तो इट इज हाउ यू विल नर्चर योर ब्रेन, द ब्रेन विल नर्चर योर ब्रेन। तो जैसे आप इसको नर्चर करोगे वैसे ही ब्रेन काम करेगा। इसी प्रकार से नर्वस सिस्टम तो पिछली पीढ़ी का भी ऐसे ही काम करता था, इस पीढ़ी का भी वैसे ही काम करता है। तो क्या वजह है कि जो हमारी सोच है वो इस तरह परिवर्तित हो गई है कि हम ना बुरी चीजों की तरफ, जैसे हम नशे की बात कर रहे हैं, इसकी तरफ हम ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं? जी देखिए, किसी भी इंसान की रोज के लगभग 35 से 50 हजार थॉट्स उसके माइंड में आते हैं। 35 से 50 हजार थॉट्स कि आप सुबह उठे, आपने ये चीज़ को देखा तो ये थॉट आई। छोटी छोटी थॉट्स को मिलाएंगे तो 35,000 से 50,000 थॉट्स उसके माइंड में रोज आती हैं। ये थॉट से एक एक्शन बनता है, उस एक्शन को हम रिपीट करते हैं रोजाना, उसको बोलते हैं रिपीटेटिव एक्शन हो गया। फिर वो एक एक्शन एक आपका डेस्टिनी, आपका कैरेक्टर डिजाइन करता है और वो आपकी डेस्टिनी बन जाता है। तो इस प्रकार से ही थॉट प्रोसेस होती है। अगर आप रोज की, अगर आपकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगी तो आपकी डेस्टिनी और आपका कैरेक्टर भी वैसा ही होगा। तो इस पीढ़ी के पास तो थॉट को रेगुलेट करने के, फिल्टर करने के भी बहुत यंत्र हैं, अच्छे यंत्र भी है, बुरे भी यंत्र हैं, बट वो तो उसको देखना है कि पिछली पीढ़ी के पास ये सब नहीं था, बस इस पीढ़ी के पास सब है, तो मैं इसको कैसे फिल्टर करूं। मेन चीज़ है उसका फिल्टरिंग मैकेनिज्म। जो कहते हैं कि जब हम चाय छानते हैं तो वो छन्नी बहुत बढ़िया होनी चाहिए इस पीढ़ी के पास। तो मतलब हमें ये लग रहा है कि जो छन्नी है उसमें शायद कुछ छेद थोड़ा बड़ा हो गया है, इस वजह से जो है फिल्टर ढंग से नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, यहाँ जैसे हमने बात की नशे की, क्या वजह है कि जो आधुनिक समाज में जो युवा है वो नशे की ओर ज्यादा जा रहा है? देखिए, जितने तीन चीजें, ये एक एआई का जमाना है। तो एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट हु हैज क्रिएटेड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज योर ह्यूमन। तो मैन हैज क्रिएटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो मैन इज नेचुरली इंटेलिजेंट। सो नेचुरल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। तो नेचुरल इंटेलिजेंस से तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है।
तो इंसान अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा फोकस करेगा तो उसकी नेचुरल इंटेलिजेंस तो वैसे ही प्रभावित हो जाएगी। जिन लोगों ने ये यंत्र बनाए हैं, आप कंप्यूटर बनाया, मोबाइल बनाई, वो नेचुरली इंटेलिजेंट थे। उन्होंने वो यंत्र तब बनाए जब उनके पास अपनी इंटेलिजेंस थी, उनके पास यंत्र नहीं थे उसको बनाने के, उपकरण कोई नहीं थे, बट उन्होंने ये यंत्र बनाए ताकि उनकी लाइफ और आसान हो। जिन कठिनाइयों से वो गुजर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं जी, अगली पीढ़ी को हम कुछ बेटर देंगे, एक अच्छी जिंदगी देंगे, अच्छी जिंदगी देंगे। बट वो उनकी सोच तो वैसी ही, ठीक है। ऐसे ही कभी भी एक लोन जब बनाया गया था, बैंक ने जब लोन बनाया था, तो वो लोन की आधारशिला ये थी कि आप लोन ले रहे हो तो अगले 10-15 साल तक आप बिल्कुल पैरेलल लाइन पे चल रहे होगे कि एक शनि की दशा जैसे होती है। जैसे इंसान कहता है कि नहीं जी, मैंने सरकार को भी देना, मैंने टैक्स भी देना, मैंने किस्त भी देनी, मैंने घर भी चलाना, तो वो 15 साल के लिए वो मतलब आपका एक जो रोड मैप है वो तैयार हो जाता है कि किस आधार पे आपको अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। जी डॉक्टर साहब, जो हम कहते हैं कि आधुनिक जीवन शैली, ये तेज रफ्तार, क्या ये तेज रफ्तार है, ये वजह है हमारी नशे की तरफ बढ़ने की? जी बिल्कुल। देखिए, नर्वस सिस्टम ना, नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं किसी भी इंसान का। होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो नीचे वाला है, ये सेंट्रलिस्ट नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो अपने आप ही चलता है। जैसे हमारा दिल की धड़कन, हमारी श्वास, हमारी यूरिन मोशन, ये स्वयं चलती हैं, इनको हम रोक नहीं सकते, ये आप किसी भी चीज़ से निर्धारित नहीं कर सकते। तो 2 ही नर्वस सिस्टम को आप, जो ये फनलिंग मैकेनिज्म है, 2 ही चीज़ों को प्रभावित करता है। वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा अग्रेशन, मतलब तेजी लाने वाला सिस्टम, और दूसरा सुकून वाला सिस्टम जो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए, जब भी हम शहर में रहते हैं तो हम हमेशा कहते हैं यार गांव का वातावरण बहुत अच्छा है जी। शहर में है, बट जब हम गांव में जाते हैं तो हमें शहर जाना है जी, शहर जाना है, क्योंकि उसकी सोच तो कुछ करने की है। बट जब वो शहर आता है तो वो गांव का सोचता है, क्योंकि उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहता है कि सुकून तो तुझे वहाँ था जी, यहाँ पे तू काम कर रहा है, वहाँ तू आराम कर रहा था जी। इसलिए जब भी हम देखें, जब हमारा तो क्षेत्र ही टूरिज्म से चलता है, तो आप मान के चलिए क्यों शहरी जनता यहाँ आती है, क्योंकि वो अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने आती है यहाँ पे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो दिल्ली में चल ही रहा है उनका तेज, वो यहाँ आ रही है सुकून भरी जिंदगी के लिए। बट जब उनको यहाँ पे भी वैसी ही चीज़ अगर मिली, हाँ, तो उन्हें लगेगा दिल्ली और देहरादून में या पर्वतीय क्षेत्र में कोई फर्क नहीं है। डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि हम जिस जगह पे होते हैं हमें हमेशा वो चीज़ पसंद नहीं आती, या हम जो कार्य कर रहे होते हैं हमें वो चीज़ पसंद नहीं आती, हमें दूसरी चीज़ें प्रभावित बहुत जल्दी करती है। तो क्या आपको लगता है कि आज की जो पीढ़ी है इसको प्रभावित करना बहुत आसान है, या फिर ये प्रभावित बहुत जल्दी हो जाती है? बहुत जल्दी। देखिए, आप एक चीज़ समझिए, इंडिया एक कंट्री है जी, बगल में हमारे पड़ोसी नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है, स्टेट बॉर्डर है ना। अब आप मुझे बताइए कि इंटरनेट की पुलिस कौन है? ये सब जो हम गतिविधि देख रहे हैं, इसको कौन पुलिस रेगुलेट कर रही है? इज देयर ए इंटरनेट पुलिस? तो बच्चों को क्या देखना, बड़ों को क्या देखना, बूढ़ों को क्या देखना, कौन रेगुलेट कर रहा है? कोई नहीं। ये कोई नहीं रेगुलेट कर रहा, तो फिर तो इसको कौन रेगुलेट करेगा? मतलब सोशल मीडिया का काफी प्रभाव है हमें प्रभावित करने में। सोशल मीडिया अनरेगुलेटेड है। सोशल मीडिया को आप चीज समझो, सोशल मीडिया तो सोशल है, आप 10 लोगों से मिलिए, आप किसी को आप पसंद आओगे, किसी को आप नहीं पसंद आओगे, बट हु इज रेगुलेटिंग कि भाई मुझे 18 साल से पहले गाड़ी नहीं चलानी है? हु इज रेगुलेटिंग द फोन? कौन बता रहा है कि ये फ़ोन को 1 साल के बच्चे ने यूज़ करना है, 10 साल के बच्चे ने यूज़ करना है? क्योंकि क्या प्रभाव हो रहा है, उसकी नेचुरल इंटेलिजेंस खराब हो रही है। अब वो कैलकुलेटर पे नहीं जा रहा, अब अपना माइंड बिल्कुल नहीं चला रहा, वो कैलकुलेटर पे नहीं जा रहा, सीधा गूगल पे जा रहा है वो। तो हर चीज़ के लिए तो वो उसको उस पे जा रहा है वो आंसर लेने के लिए, तो उसकी नेचुरल इंटेलिजेंस तो खराब हो जाएगी। मतलब हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है, अब इसको भी क्या रेगुलेट किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। जी। आप अगर एक ही चीज रोज दिखाते रहोगे
तो मेरे माइंड में वो ही आएगा कि सृष्टि ऐसे ही चलती है जी। तो मैंने मेहनत नहीं की सृष्टि को समझने की, मुझे तो सृष्टि जो दिखाई गई वो मैंने बिल्कुल। समझ ली। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इन्फ्लुएंस की, आप जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम नशे की यहाँ पे बात करें कि नशे का जो व्यापार है क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों जो युवा जो है इसके गिरफ्त में जाते जा रहे हैं, तो क्या इसमें जो सोशल मीडिया है या जो इन्फ्लुएंसर है, इनका आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है? बहुत ज़्यादा प्रभाव है जी। देखिए, हमेशा आप, एक बहुत पुरानी कहावत है हमारे क्षेत्र में, तो एक जगह भी है, पौड़ी 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 चढ़ता जा। देखो क्यों वहाँ दिवाली बाद में आती थी यहाँ पे, क्योंकि जब शहर में दिवाली थी तो 1 महीना बाद पहुँचते थे। जी जी बिल्कुल। तो पौड़ी पौड़ी चढ़ता था, धीरे धीरे चलते जाओ। वही हमारी जीवन की गतिविधि ऐसी ही होती है। हमारा नर्वस सिस्टम, जितना हम शांत रहते हैं उतना चीज़ की व्याख्या करना हम ज़्यादा समझते हैं। जितना हम तेज़ी में रहते हैं, आप गाड़ी धीरे चलाओ और तेज़ी चलाओ, आपको खुद पता चल जाएगा। जब आप धीरे चलाओगे तो आपको पता चलेगा यार ये भी है वो भी है, आपको आसपास पता चलेगा ये दुकानें। आप उसी रफ्तार से तेज़ में चले जाओ, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आप अपने नर्वस सिस्टम को ही नहीं संभाल पाओगे तो पड़ोसी को कैसे संभालोगे? नर्वस सिस्टम की यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि जो युवा है उसकी एक सोच बन गई है, जैसे हम कहते हैं एक फैशन, कि आपको एक फैशन है, इस तरह के कपड़े पहनने हैं या आपको इस तरह का फूड खाना है, तो क्या जो ये ट्रेंड और फैशन बन गया है नशा? देखिए हाँ, ये तो एक पार्ट एंड पार्सल। आप समझिए कि जो वेस्टर्नाइजेशन का कल्चर क्या था कि आप सुबह काम करिए और शाम को आप पार्टी करिए, नशा करिए, ये उनकी सोच है। बट हमारी सोच ऐसे नहीं है। हमारी तो प्रदेश एक योगिक सोच पे चलता है। जो सूर्य उदय हुआ तो आप राज्य की तरह जियो, और जब सूर्य अस्त हुआ तो आप शरीर की गतिविधि धीरे धीरे कम करो और बंद करो। तो इसी सोच पे चलना होता है। बट हमारा युवा शाम के समय और जागरूक हो रहा है। जब बॉडी कह रही है नहीं जी मुझे रेस्ट करना है, उस समय इंसान जिम कर रहा है, उस समय इंसान कॉफ़ी पी रहा है, उस समय इंसान नशा कर रहा है। तो जब बॉडी कह रही है मैं अभी कुछ झेलने लायक नहीं हूँ क्योंकि सुबह से मैं काम कर रही हूँ और आप रात को भी मुझे और तंग कर रहे हो, तो मैं अगले दिन कैसे करूँगी? तो ये जो एक इंजन है, जो आप रोज़ इस इंजन को धीरे धीरे ख़राब कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो कचरा तो फंसेगा ही फंसेगा। तो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जो बॉडी हमारी कह रही है, जो मांग रही है, इसके बारे में इन युवाओं को कैसे समझाया जाए? क्योंकि पता सबको है, सब गूगल कर रहे हैं, सब आज के डेट में ज्ञाता है, कैसे उन्हें समझाया जाएगा? देखिए, गूगल तो एक एक्सपेरिमेंटल इंजन है जी। ये देखो, एक ओपन फोरम पे बोलने में कुछ नहीं। गूगल जब 1997 1998 में बना था, वो एक छोटा सा बच्चा था, उसके पास कोई ज्ञान नहीं था। आप मान के चले वो एक नवजात शिशु था। बट इंसान ने उसको और इंटेलिजेंट बनाता गया, सारा ज्ञान उसमें चढ़ाता गया। आज वो इतना ज्ञानी है कि आपको बता रहा है कि मैं तुझे ज्ञान दूंगा, तू मुझे ज्ञान मत दे। जी। तो ये इंजन गलत है क्योंकि वो खुद ही एक एक्सपेरिमेंटल इंजन है। अगर गूगल एक फुल प्रूफ इंजन होता तो क्यों एआई बन रहा है? उसको भी आप पहले गूगल करिए, फिर वो बोलेगा एआई मोड में। एआई मोड कुछ नहीं है, उसी का एक आधुनिक ये है कि इससे ऊपर क्या कर सकते हैं हम। देखिए, मैं छोटी सी चीज़ शेयर करूं कि अगर एआई के जितने भी कोर्सेज हैं जी। तो आप उनसे, एक सिंपल सा सवाल है, आप क्या चेंज हो गया कि सडनली वर्ल्ड एआई हो गया? जी। ये कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डेटा एंट्री किया। जिस इंसान ने डेटा एंट्री किया तो कंप्यूटर ने वैसा डेटा उसको आउटपुट कर दिया, उसको कहते हैं एआई। बट जो डेटा डाला वो तो किसी इंसान ने ही आज भी डाल रहा है। जी। वो कंप्यूटर नहीं डाल रहा। बट जिस दिन कंप्यूटर आपको संचालित करने लग जाएगा, फिर कंप्यूटर बोलेगा आप इस जॉब के लिए योग्य नहीं हो, ये जॉब तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। हाँ, तभी ये कहा जा रहा है कि एआई है जो बहुत सारी जो नौकरियां उसको अब खाने को तैयार जी। बैठा है, बहुत सारी नौकरियां ले भी चुका है, कैप्चर कर चुका है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब देखिए, जैसे आप लगातार नर्वस सिस्टम की यहाँ पे बात करें कि हमारा जो शरीर है उसका ये कहना है कि आप सुबह जागृत हो रहे हैं, आप एक्टिव है, धीरे धीरे जब दिन ढल रहा है तो आप उस हिसाब से अपनी जो क्रियाएं हैं उसको धीरे धीरे शांत करते रहे। लेकिन अगर आप आधुनिक युग की यहाँ पे बात करते हैं तो आधुनिक युग में हम ये भी देखते हैं जो कार्य करने की प्रणाली उस पर बहुत बदलाव आए हैं। अब जो है डे शिफ्ट भी होती है, मॉर्निंग शिफ्ट भी होती है, नाइट शिफ्ट भी होती है। ऐसे में अगर आपको काम ही नाइट शिफ्ट में करना है तो आप अपने शरीर को कैसे तैयार करेंगे, अपने दिमाग को कैसे एकाग्र करेंगे, कैसे कहेंगे कि नहीं अब ये सोने का समय, क्योंकि आपको तो उस वक्त काम करना है। देखिए, एक चीज़ तो आप थोड़ा ये इंटरनेशनल जो
बिजनेस ये होती है स्वास्थ्य के साथ नहीं जाती। देखो इकोनॉमी और स्वास्थ्य दो चीज़ें हैं जो साथ साथ नहीं चलती। जी। या तो आप इकोनॉमी देखिए या आप स्वास्थ्य देखिए। आप अगर इस देश में काम कर रहे हैं और विदेशी देश के लिए काम कर रहे हैं तो आप वहाँ के लिए जगह हो, बट यहाँ के लिए तो सोए हुए हो। जी। तो आप अनहेल्दी होना ही होना है। आप कब तक अपनी बॉडी के रिदम, जिसको सर्काडियन रिदम कहते हैं, कि बॉडी के अनुकूल आप उसके प्रतिकूल काम ही नहीं कर रहे हो, तो कब तक आप रुपए में कमा के डॉलर में भुगतान करोगे? ऐसे नहीं हो पाएगा। या तो आप डॉलर वाले प्रदेश में जाइए या डॉलर को यहाँ लाइए, सारे काम यहाँ लेके आइए। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने तो एकदम साफ बात कह दी कि अगर आपको वहाँ काम करना है, उनके हिसाब से काम करना है तो वहीं जाके काम करिए, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब ये। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि युवा, जब हम ये पूछते हैं कि आप नशा क्यों कर रहे हैं, तो युवाओं का एक सीधा सवाल रहता है, हम प्रेशर में हैं। ये कैसा दबाव है जो युवाओं को ये कहता है कि आप नशे की लत में घुस जाइए? देखिए, ब्रेन की 4 वेव्स होती हैं जी। अल्फा, बीटा, डेल्टा और थीटा। अब ये ब्रेन की वेव्स होती हैं। सबसे ज़्यादा हम जैसे ही हमने सुबह उठे और आंखें खोली तो हमारी बीटा एक्टिविटी, बीटा मतलब हम उठ गए, जग गए, और बीटा एक्टिविटी मतलब हमने सब कार्य करना। वो कार्य तेज हो सकता है, स्लो हो सकता है, बट चल गए हम, दैट इज बीटा एक्टिविटी। मतलब हमारे जो दैनिक कार्य हैं। दैनिक कार्य। आंख खुल गई, आप बीटा में आ गए। जी। आपने आंखें मूंद ली, आप 2 मिनट के लिए आपने मूंद ली, आप अल्फा एक्टिविटी में चले गए कि मैं 2 मिनट मुझे सोचने दो। जैसे कहते हैं कि टीचर ने कोई सवाल पूछा, आपने 2 मिनट कहा कि मैं एक बार अपने रिकॉल कर लूँ, तो आप सही आंसर दोगे, क्योंकि अल्फा एक्टिविटी, बीटा एक्टिविटी जवाब नहीं दे सकता, अल्फा एक्टिविटी दे सकता है। फिर जब आप सोने जाते हैं तो आप रात्रि को आप सिर्फ अपने तकिए को बोलिए कि सुबह मुझे 4:30 बजे उठना है, तकिया आपको जगा देगा। बट ये सिर्फ करना सोने से तुरंत पहले। उसको कहते हैं पिलो टॉक, कि आपका माइंड इतना रिसेप्टिव है कि सोने से तुरंत पहले सुन लेगा कि भाई मुझे सुबह 4:30 बजे उठना है। दैट इज द बायोलॉजिकल क्लॉक, कि आप अपने आप की क्लॉक खुद सेट भी कर रहे हो। और लास्ट जब हम डीप निंद्रा में चले जाते हैं, वो होता है कि जब ब्रेन की एक्टिविटीज एक रिकवरी मोड पे चल रही है, कि दिनचर्या में बीटा एक्टिविटी ने क्या कार्य किया उसको हमने ठीक भी करना है। अब ये 4 वेव फॉर्म्स को एक ही चीज खराब करता है, नशा। अब ये अलग अलग नशा मैं आपको बता दूं किस किस ब्रेन की एक्टिविटी को खराब करेगा। सबसे ज्यादा जो कल्चर है कॉफी, दिस इज द बेसिक वेजिटेरियन कल्चर बोल दूं मैं, अभी तो अल्कोहलिक कल्चर बोल ही नहीं रहा मैं, वेजिटेरियन कल्चर बता रहा हूं। कॉफी इज प्योर पॉइजन फॉर द नर्वस सिस्टम, क्योंकि व्हाट इट विल डू, वो आपकी बीटा एक्टिविटी को बढ़ाता है। मतलब आपको लगेगा हाँ मैं कर सकता हूँ, बट आप जब करने जाओगे आपको लगेगा वो मेरा तो टायर पंचर हो गया। कहने का मतलब है कि इट विल इंक्रीज योर डिजायर्स but decrease the stamina. Okay. It will decrease your working output, but your desire to achieve that thing is there, कि आप करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो। दिमागी रूप से तो सशक्त होते जा रहे हैं, लेकिन शारीरिक रूप से आप थोड़ा और कम होते। कॉफी में कैफीन है और उसका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाती है, तो आपकी नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुई बट बॉडी की एनर्जी ड्रेन कर दी, तो आप नहीं कर पाओगे। आप 5 दिन कॉफी पीजिए और 6ठे दिन आपको लगेगा कि मेरी बॉडी और लेथार्जिक हुई। देखो वेस्टर्न कल्चर में आप देखिएगा क्यों कॉफ़ी का कल्चर वहाँ ज़्यादा है, हमारा कम है। हमारा चाय का कल्चर अच्छा है क्योंकि चाय बहुत अच्छी रहती है ब्रेन के लिए, कॉफ़ी नहीं। क्योंकि हमारा प्रदेश विदेश में या कोई भी ठंडी जगह, वहाँ पे उनको कॉफ़ी क्यों चाहिए होती है, मेटाबॉलिक एनर्जी बढ़ाने के लिए, क्योंकि ठंड से बचना होता है उनको। मतलब बॉडी अपने आप ही एक इस मोड में रखते हैं ताकि थोड़ी गर्मी आती रहे कॉफी पीने से जी। तो वो उनका एक नेचुरल, उसकी जो साइंस है वो एक अलग साइंस है। डॉक्टर साहब यहाँ पे कुछ लोगों को देखा गया, कुछ लोग कहते हैं कि हमें नींद ही तब आती है हम कॉफी पी लेते हैं, तो क्या ये हमारी एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस बन जाती है? ब्रेन थक गया, आपको कॉफी पियोगे, ब्रेन एक्टिवेट हुआ, बट जब तक वो थकेगा नहीं तब तक वो सोएगा नहीं। अच्छा। और दूसरी चीज जो आपने बताया कि इंसान नशा तब करता है, कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ इसलिए नशा कर रहा हूँ, वो अगले दिन वो उसकी ब्रेन की जो बीटा एक्टिविटी है और ख़राब ही होने वाली है। मतलब
डे 1 से डे 2 से डे 10 तक उसकी बीटा एक्टिविटी खराब ही होगी। तो मान के चलो वो अपनी डेस्टिनी खुद निर्धारित कर रहा है। जिस दिन से उसने ग्लास पकड़ा या जिस दिन से उसने बीड़ी पकड़ी, उस दिन से उसने अपनी डेस्टिनी लिख दी कि मैंने अपनी बीटा एक्टिविटी को खराब कर दिया। जो मेरे माँ बाप ने मुझे अपना दिमाग दिया, जो मैंने इतने साल पढ़ के दिमाग को कमाया, वो मैंने उसको 18 साल के बाद मैंने दूषित कर दिया। डॉक्टर साहब एक चीज़ और मैंने सुनी, जैसे कुछ लोग ना एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उनका ये कहना होता है हम नशा लेते हैं, किसी भी तरह का जो नशा वो ले रहे हैं तो उससे हमें जो थॉट प्रोसेस हमारी और बेटर होती है, हमें जल्दी याद होता है। क्या ये सही है? नहीं जी, देखो, रिकॉल इज ऑलवेज बाय अल्फा वेव्स, नेवर बाय बीटा वेव्स। आप एक चीज समझो, आप जग रहे हो ना, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी अलर्टनेस खूब है, परफॉर्मेंस जीरो है। रिकॉल किसी भी चीज को, अगर मैं आपको एक लेटर दूं, आप उस लेटर को पढ़ेंगे जी, आप उसको पढ़ते रहोगे ना, तो 2 मिनट आप फिर ब्रेक लोगे, पूरा सार आपके माइंड में एक वर्किंग आएगी कि ये क्या बोल रहे हैं, किस संदर्भ में बोल रहे हैं, ये संदर्भ सही है या नहीं है, और इसका सार क्या निकाला मैंने। दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। कि हर चीज का कहते हैं हम मॉरल निकाला, एक लेटर का, एक अखबार पढ़ते हैं उसका मॉरल निकाला कि ये सही है कि नहीं है, हम मॉरल निकालते हैं। तो वो अध्ययन करना और उसका सार निकालना सब अल्फा एक्टिविटी करती है। बीटा एक्टिविटी का कोई रोल नहीं। बीटा एक्टिविटी मतलब इंसान ना अस्थिर नहीं है, वो बैठा है, फोकस करके बैठा है, वो है बीटा एक्टिविटी। कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैं जिम कर रहा हूँ, तो मैंने एक ही डंबल उठाना है, ऐसे नहीं आज मैं डंबल उठा रहा हूँ कल वो उठा रहा हूँ, वो अस्थिर मतलब दिमाग है। हाँ, मतलब ये है कि हम एक टास्क कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं। जी, तो फोकसिंग विल इंक्रीज, बट द पावर ऑफ रिसेप्शन, तब आपकी बॉडी तब उसको लेगी जब आप उसको वेट करोगे। तो सूर्यास्त के बाद जब आपकी बॉडी कहती है कि पूरे दिन में, इसलिए कहते हैं कि थॉट ऑफ द डे थोड़ा सा लिखना शुरू करिए कि दिन में आपने क्या किया, तो शाम को समझ आएगा कि ये आज मेरे दिन की गतिविधि सही थी, ये मैंने करना है, अगले दिन मैंने ये नहीं करना क्योंकि इससे मुझे ये आज दिन में हानि हुई है। तो इसलिए स्क्राइबिंग होता है कि लिखना है कि 35,000 थॉट्स या 50,000 थॉट्स में से कौन सी थॉट सही है, ताकि मेरी डेस्टिनी अच्छी निकले। जी डॉक्टर साहब, एक चीज आपने बोली थी डीप नींद, गहरी नींद, इसके बारे में आपने बोला था। लेकिन अक्सर हम देखते कि आज के युवाओं की एक परेशानी रहती है कि हमें गहरी नींद नहीं आती, हमारी नींद टूट जाती है। उसकी क्या वजह है? जो नशा करते हैं ज्यादा, उनके साथ ज्यादा प्रॉब्लम रहती होगी। जी देखो, आप पहले तो आप बीटा एक्टिविटी में गए, आपने अपनी बॉडी को जगाया कि मैंने काम ज्यादा करना, फोन ज्यादा देखना, मैंने कॉफी पीनी है, और फिर आप इसको जबरदस्ती कह रहे हो कि अब मैं थक गया हूं, अब मुझे नशा चाहिए ताकि मैं इसको सुला दूं, ये बहुत ज्यादा हो चुकी है। जी। तो आप गलत कर रहे हो। आपने उसको नेचुरल, आपने जगाया और फिर कहा अब सो जा, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। फिर अगले दिन वो जगेगी, तो वो सोई कब है? उसको नेचुरल प्रोसेस, मतलब आप पहाड़ ऐसे नहीं चढ़ते, आप पहाड़ यूं यूं चढ़ते हो और यूं यूं ऐसे चढ़ते हैं, तो उसको क्लिफ कहते हैं। क्लिफ तो कोई भी नहीं चढ़ सकता, पहाड़ चढ़ सकते हो, क्लिफ कभी नहीं चढ़ सकते। तो जीवन में आप पहाड़ यूं यूं चढ़ोगे और यूं यूं ही उतरोगे। जब यूं उतरोगे तो गिर जाओगे। डॉक्टर साहब, जो नशा करता है ना, वो अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि उनका ये कहना होता है कि नशे के पीछे हमारा एक बहुत बड़ी वजह है, हमेशा एक कारण देता है वो अपने नशे को। अब एक वजह ये भी दिखाई जाती है कि समाज या परिवार से दूरी, क्या ये एक बहुत बड़ी वजह बनती जा रही है इस समय समाज पे युवाओं के नशे की ओर अग्रसर होने की? देखिए, ये तो एक इंडिपेंडेंट, देखो हम लोग भी पढ़ते हैं जी, तो जितना हम अकेला अपने आप को महसूस करते हैं तो उतना ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि और कुछ काम करने का समय ही नहीं है, यही तो पढ़ना है, क्योंकि इसी से तो डेस्टिनी बननी है। अगर उस समय को मैंने अगर नशे में वेस्ट कर दिया तो मैंने वो समय तो गवा दिया और अपनी डेस्टिनी भी धीरे धीरे गवा दी। वही बात है कि आपका नर्वस सिस्टम आपको इस तरह तैयार कर रहा है कि आपने पढ़ना है, लेकिन जो डाइवर्टेड हो चुके हैं उनके लिए उनका नर्वस सिस्टम तो यही कह रहा है ठीक है आप अकेले हो, तो आप अकेलेपन को दूर करने के लिए शायद आप नशे की तरफ बढ़ो। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये, सूर्य उदय हुए, तो जब सूर्य उदय हो रहा है ना, तब तो आप जगो या उससे पहले जगो, और जब सूर्य अस्त हो रहा है ना, उसके बाद गतिविधि कम करो। तब तो आपकी, ये किसी भी इंसान को पहले ये चेंज लाना होगा, नहीं तो वो लड़ रहा है अपनी बॉडी से, वो किसी भी समय लड़ रहा है अपनी बॉडी से, वो उस बॉडी के अनुकूल नहीं।
वो अगर फोर्स करेगा कि नहीं जी कल से मैं जल्दी उठूंगा और मैं ये करूंगा, वो फिर फाइट कर रहा है अपने नर्वस सिस्टम को। हमेशा पढ़ाई करनी है, सुबह जल्दी उठो और जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठो। आप 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, कोई हानि नहीं है उसमें। प्रातःकाल उठो, कोई हानि नहीं है। बट आप लेट नाइट पढ़ रहे हो, उसमें बहुत बड़ी हानि है। क्योंकि जब सूर्यास्त होता है तो आर्टिफिशियल लाइट्स जो स्टार्ट होती हैं वो ब्रेन को और थकाती हैं। आप बैठ जाओ सूरज की रोशनी में और आर्टिफिशियल लाइट में, आप देखो सूरज की रोशनी में पूरे दिन नहीं थकोगे, आर्टिफिशियल लाइट में थक जाओगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे हमारे पास मेडिसिन होती है नशे को दूर करने के लिए, नशे से दूर होने के लिए, क्या वो तरीके हैं कि नेचुरल तरीके से अगर हम चाहते हैं नशे से दूर होना तो हम हो सकते हैं? देखिए, हर चीज़ सोच है, दवाई नहीं। देखो, साइंस ना 2 चीज़ें कहती है। वन इज़ रिस्टोरेटिव कि जब हम पेशेंट हमारे पास आया हमने उसको दवाई दी, जी बिल्कुल, है ना। और दूसरी है रीजनरेटिव। बॉडी कहती है मैं खुद ही बहुत अच्छी सर्विस इंजन हूँ, तुम मुझे क्या ठीक कर रहे हो, मैं खुद ठीक करने में बहुत माहिर हूँ, तुम डॉक्टरी मुझे मत सिखाओ, मैं खुद बहुत बढ़िया डॉक्टर हूँ। तो बॉडी कहती है आई एम अ सेल्फ हीलर, बट मुझे डिस्ट्रॉयर ना डालो बाबा, तब तो मैं सेल्फ हीलिंग करूँगी। तो मनोबल तो इंसान का खुद ही होना है। मतलब मेडिसिन आप समझो उस समय ज़रूरत है जब बॉडी इनकेपेबल है अपने आप को स्वयं ठीक करने के लिए। बॉडी केपेबल है तो बॉडी, कई बार तो हमें सर्दी खांसी दस्त हो जाते हैं, स्वयं ठीक हो जाते हैं जी। हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। जो माँ ने बताए होते हैं नुस्खे वो इस्तेमाल करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, बिकॉज दे आर एज ओल्ड करेक्ट मैनूवर्स। वो एआई में भी एरर में डालोगे वो वही दिखाएंगे कि ये करो तो ये ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय यहाँ पे समाप्त हो गया, तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को, हमारे युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सूक्ष्म शब्दों में? देखिए, 3 चीज़ें याद रखिए। आप एक्चुअली देश की अगली पीढ़ी है। आप समझिए एक चीज़ को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नेचुरल इंटेलिजेंस ने बनाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नेचुरल इंटेलिजेंस ने बनाया है, बट ये नेचुरल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए आपको रैशनल इंटेलिजेंस यूज़ करनी है। तो एनआई से आरआई इज़ रैशनल इंटेलिजेंस, कि आप इसको रैशनल करो कि ये इंटेलिजेंस मुझे यहाँ प्रयोग करनी है कि नहीं करनी है। और फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लो अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए। जी, तो डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें यहाँ पे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ डॉक्टर समित मेहता जी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने हमें आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी है, किस तरह आप अपने मनोबल को अगर स्ट्रांग रखते हैं तो बिना दवाइयों के भी आप नशे से दूर रह सकते हैं। और नशा एक ऐसी चीज़ है जो आपको धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि जब आप सुबह के उठते हैं तो सुबह के साथ आपका शरीर होता है वो जागृत हो जाता है, और जब धीरे धीरे ये जो दिन है ढलने लग जाता है उसके साथ आपको अपनी क्रियाओं को थोड़ा धीरे कर देना है। नमस्कार।